हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बेटा आप सब स्वस्थ होंगे। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उसका हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में अभी तक हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। तो आज बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे कौन कौन सी इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सिर्फ फाइलम प्लेटीहेलमिंथस के अंदर ही हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, किस प्रकार के जीव मिलते हैं और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ड है प्लेटीहेलमिंथस। जो वर्ड हमारा आया है बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है हमारा। पहला हमारा है प्लेटिस जिसका मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्स का मतलब है वॉर्म। हेलमिन्स का मतलब क्या होता है बेटा, वॉर्म होता है, कीड़े होते हैं। ठीक है, तो इस फाइलम के अंदर हम बेसिकली कीड़ों के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के कीड़े होंगे, वो फ्लैट होंगे। कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, चपटे कीड़े होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कैसे कीड़े होंगे, चपटे कीड़े होंगे जिनकी बॉडी क्या होगी, डॉर्सी वेंट्रली क्या होगी, फ्लैट होती है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है अगर हम बात करें इनकी बॉडी के बारे में, किस प्रकार के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये लीफ लाइक होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। रिबन जैसे या फिर लीफ लाइक होते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है। कैसी होती है, यहाँ ग्लैटर लिखा हुआ बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो जो बॉडी कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है। भाई किस प्रकार से है, मेरा हाथ देख पा रहे हो। ठीक है, एक तो बॉडी हमारी इस प्रकार की होती है, गोल हो गया हमारे स्फेरिकल। ये बॉडी कैसी होगी, जीव की बिल्कुल फ्लैट होगी, डॉर्सी वेंट्रली। ऊपर वाला जो सरफेस है, ये ऊपर वाला देख पा रही है हमारा डॉर्सल सरफेस, और इसका नीचे वाला सरफेस कौन सा है, वेंट्रल। ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस है डॉर्सल है, नीचे वाला कौन सा है, वेंट्रल सरफेस है। तो इस प्रकार क्या होती है, इन प्रकार के जीवों की जो बॉडी होती है डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है। डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस बिल्कुल क्या होते हैं, चिपके होते हैं आपस में। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट बॉडी। पहले ऐसे एनिमल हैं एनिमल किंगडम के अंदर जिनके पास क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती बॉडी होती है। 3 जर्म लेयर, कितने बेटा, 3 जर्म लेयर हमें देखने को मिलती हैं इनके अंदर। ठीक है, कितने जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर। इसलिए बेटा ये एनिमल कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। ठीक है बेटा, तो पहला फाइलम था हमारा पोरिफेरा, उसके अंदर हमारी क्या थी, एसिमेट्रिकल थी। सिलेंट्रेटा में हमारी कैसी थी, सिमेट्रिकल थी हमारी। तो यहाँ पर बॉडी हमारी कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। कहने का मतलब है जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर उनको सिर्फ क्या है, एक ही प्लेन से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। इस प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है उसे कहते हैं हम डॉर्सी बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, और पहले ऐसे जीव हैं जिनके पास हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल हमें देखने को मिला है। ठीक है, पहले ऐसे जीव थे फाइलम एनिमल किंगडम के अंदर जिनके अंदर हमें पहली बार ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिला, ऑर्गन्स हमें देखने को मिले बॉडी के अंदर। ठीक है, ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट्स का मतलब होता है इनकी बॉडी के अंदर कैविटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। क्या प्रेजेंट नहीं होती बेटा, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कैविटी के बारे में। इनकी बॉडी के अंदर क्या नहीं होती बेटा, कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसीलिए ये किस प्रकार के जीव है बेटा, एसिलोमेट। ठीक है, अगर सिलोमेट होते तो क्या होता है, उनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती। ठीक है, मगर इनके पास क्या कैविटी नहीं है, तो एसिलोमेट। ठीक है, इनका जो बॉडी का प्लान होता है कैसा होता है, ब्लाइंड सैक प्लान होता है। ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब है कि इनके पास पूरी बॉडी में बेटा एक ही ओपनिंग होती है, एक ही माउथ होता है, और एक ही हमारे क्या होता है, उसी जगह से क्या है, वेस्ट बाहर आता है। एनस का काम भी वही करता है और माउथ का काम भी वही करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट वाले हमने देखा था किसके अंदर बेटा, सिलेंट्रेटा के अंदर भी, तो किस प्रकार की बॉडी थी हमारी,
वहां पर भी ब्लाइंड सैक प्लान हमें देखने को मिला था। उनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग थी, उसी ओपनिंग से बेटा क्या कर रहे थे, वो फूड को बॉडी के अंदर लेके जा रहे थे और उसी बॉडी के ओपनिंग से क्या करते बेटा, वो फूड को बाहर ले जाने का काम करते। इस प्रकार का जो प्लान होता है वो कहता है बॉडी ब्लाइंड सैक प्लान कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लाइंड सैक प्लान कहलाता है। ठीक है। इनकम्प्लीट गट होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सिर्फ एक ही माउथ होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी, क्या था? एक ही ओपनिंग होती है, वही माउथ का काम करती है और वही क्या करती है बेटा? एनस का काम करती है। ठीक है। वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है? इनके पास क्या बेटा? मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने को मिलता है बिटवीन द बॉडी ऑर्गन्स। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इनके बीच में क्या देखने को मिलता है? हमें एक कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है बेटा। बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो जगह होती है बेटा, वो भरी पड़ी होती है किसकी मदद से? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, जिसके द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। और उस मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। और इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, यानी कि वेस्ट का जो रिमूवल होता है, इनके पास क्या होते हैं? कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। ये पॉइंट बेटा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो प्लेटीहेलमिंथस होते हैं इनके पास कौन से एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या है? ठीक है। उनका नाम क्या है? फ्लेम सेल्स। क्या कहते हैं ना? फ्लेम सेल्स। एक नाम और है बेटा इनका, वो क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी हम कहते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, नर्वस सिस्टम कैसा होता है? लेडर टाइप का होता है। कैसा होता है? सीढ़ी आपने देखी होगी, सीढ़ी को बना के देखा होगा आपने, कुछ इस प्रकार की सीढ़ियां होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो नर्वस सिस्टम होता है उसे कहते हैं लेडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। कैसा होता है? लेडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। और ये एनिमल्स कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल एक ही बात है। ऐसे जीव जिनके अंदर क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बेटा एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स या फिर बाइसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है बेटा। ऐसे जीव जिनके अंदर मेल पार्टनर अलग होता है और फीमेल पार्टनर अलग होता है उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कहते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है। ज्यादातर बेटा ये जो एनिमल्स होते हैं इस किंगडम के अंदर, सॉरी इस फाइलम के अंदर, वो कैसे होते हैं? पैरासिटिक। कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। ज्यादातर हमारे जो पैरासिटिक कौन से बेटा? पैरासिटिक कौन से? हमारे एंडो पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट का मतलब है जो दूसरे जो जीव होते हैं इनकी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो पैरासाइट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एंडो पैरासाइट। क्या कहते हैं? एंडो पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादातर जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? एंडो पैरासाइट, सॉरी पैरासाइटिक होते हैं। और मोस्टली एंडो पैरासाइट, यानी कि हायर जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, काऊ है, पिग है, ठीक है, गॉट है। इनकी बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ये जीव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हो गए फ्लूक्स एंड टेपवर्म्स। ठीक है। फ्लूक्स एंड टेपवर्म्स आर द एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है। जो कि प्लेनेरियन जो होते हैं, इनकी प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरियंस होते हैं इनके अंदर वो कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। कैसे होते हैं? वो होते हैं फ्री लिविंग। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। ठीक है। वो फ्रीली क्या है? वाटर के अंदर क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं, सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पर? प्लेनेरिया। बात समझ में आ गई? तो ज्यादातर जीव हमारे क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। इनमें से भी ज्यादातर हमारे कौन से होते हैं बेटा? जो मैंने बताया था आपको, एंडो पैरासाइट। कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। ठीक है। एंडो पैरासाइट होते हैं। ठीक है बेटा। एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनको बीमार करने का काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो इंसान होते हैं उनके पेट में देखिए कीड़े देखने को मिलते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो मिट्टी ज्यादा खाते हैं। मिट्टी में क्या इनके क्या होता है? सिस्ट होती है बेटा। सिस्ट क्या है? वो मिट्टी के द्वारा पेट के अंदर चली जाती है, या फिर ऐसा पानी पी लिया जिनके अंदर क्या है? वो उसकी सिस्ट प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा अपने आप को क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं।
वो हमारी बॉडी में चली जाती है। बॉडी में जाने के बाद क्या होती है, वो सिस्ट से बाहर क्या होता है, वो सिस्ट से क्या होता है, वो कीड़ा क्या है, ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है बेटा, तो बच्चों में कीड़े देखने को मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर भी कीड़े देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। और जो पैरासाइटिक फॉर्म होती है, इनके अंदर रेस्पिरेशन किस प्रकार की होती है, एनारोबिक। कैसे होती है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहते हैं तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, एयर को रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एनारोबिक। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर हवा होती ही नहीं है बेटा, पेट के अंदर या मसल्स के अंदर अगर प्रेजेंट होंगे, या हमारे ब्रेन के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है, दिमाग के अंदर भी घुस जाते हैं, तो वहां पर हवा नहीं होती है, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन कैसे होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, हमारे बॉडी के अंदर नसों के अंदर दौड़ता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर नहीं होता है। ठीक है बेटा, जो पैरासिटिक फॉर्म होती हैं, जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनके पास एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं। एडहेसिव ऑर्गन्स का मतलब है चिपकने वाले ऑर्गन, जिनकी मदद से क्या होते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर चिपक जाते हैं। हमारी बोलो जो हमारी जो फूड की जो फूड पाइप है, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, ये उसकी जो वाल होती है, उसकी जो दीवार होती है इंटेस्टाइन की, उनकी मसल्स के साथ ही चिपक जाते हैं। किनकी मदद से, एडेसिव ऑर्गन्स की मदद से। वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बेटा, इनके पास हमें हुक्स में देखने को मिल सकते हैं, स्पाइन्स होते हैं, सकर्स होते हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिंथस के पास जो पैरासिटिक होते हैं, उनके पास क्या होता है, हुक्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, सकर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो बॉडी के अंदर क्या चिपक जाते हैं, वो आसानी से निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है बेटा कैसी होती है, इंटरनल होती है। ठीक है, मगर इनकी डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, कुछ एक के अंदर में क्या लार्वा हमें देखने को मिल सकता है, जिनके अंदर में लार्वा हमें देखने को मिलता है, उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। जिनके अंदर लार्वा नहीं होता है, उनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। एग्जांपल्स की बात करें तो प्लेनेरियंस हमारे इसके अंदर आते हैं, प्लेनेरिया, फ्लूक्स, ये जो फेसिकोला, फ्लूक्स की एग्जांपल हमारे क्या, फेसिकोला, फेसिकोला हेपेटिका, पूरा नाम क्या इसका, फेसिकोला हेपेटिका है। ठीक है, ये एक पैरासिटिक है, प्लेटीहेलमिंथस है बेटा। नेक्स्ट है टेपवर्म, जैसे कि टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम हमारा पूरा नाम इसका टेनिया सोलियम है। ठीक है, ये टेपवर्म है जो इंसानों के पेट में रहता है। ठीक है, गाय के पेट में रहता है, सूअर के पेट में रहता है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, उस मिट्टी के द्वारा वो उनके बच्चों के पेट में चले जाता है, वहां पर क्या ये आगे क्या है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे इंसान जो गाय का मांस खाते हैं या सूअर का मांस खाते हैं, उनके थ्रू भी क्या है, उनकी बॉडी के अंदर इस कीड़े के जो सिस्ट होती है वो चले जाते हैं, वो कीड़े के पेट में चले जाते हैं, वहां पर जाके वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो इतने खतरनाक होते हैं बेटा कि वो ब्लड के अंदर एंटर करके हमारे दिमाग तक चले जाते हैं, दिमाग के अंदर भी चले जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सब्जियां वगैरह होती हैं उसको अच्छे तरीके से साफ करके धो के खाना चाहिए। मिट्टी में अगर आप खेल रहे हो या मिट्टी में खेल रहे हो, तो आपके हाथ पाँव क्या, खाने से पहले आपके हाथ पाँव क्या करना चाहिए, आपको साबुन से अच्छे प्रकार से क्या धोने चाहिए, ताकि वो सिस्ट वहाँ से आपके हाथ से क्या अलग हो जाए। ठीक है बेटा, और कहा जाता है कि मांस मिट्टी से क्या दूर रहा जाए, ताकि इन कीड़ों से क्या दूर रहें। ठीक, कीड़ों से दूर रहें। अगर फिर भी इन द केस अगर कीड़े हो जाते हैं, अगर आप सुना होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, दवाई देते हैं एल्बेंडाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल इन कीड़ों को मारने की दवाई होती है, इन कीड़ों को क्या करती है, वो मार देती है। ठीक है, तो हम बात करें, अभी आपके सामने पिक्चर्स हैं, आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर ये जो पिक्चर है बेटा, ये है टेनिया सोलियम की पिक्चर है, टेपवर्म की पिक्चर है। ठीक है, देख पा रहे, काफी फ्लैट है, चपटा होता है, डोर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है। और सेकंड फिगर में देख पा रहे हो बेटा, ये एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये क्या है, कोई टेपवर्म नजर आ रहा है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से बेटा ये जुड़ा हुआ है हमारे इंटेस्टाइन के साथ, ठीक, चिपका हुआ है। और इसी पॉइंट पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, हुक्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है, सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो थर्ड फिगर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको क्या है, हुक नजर आ रहे हैं। जो आपको दिखाना चाहता हूँ उसी के बारे में देखना है बेटा, आपको हुक नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक गोल गोल आपको ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये आपके सकर होते हैं।
ये इसका नेक वाला हिस्सा है बेटा, ठीक है, और ये पीछे वाला क्या बॉडी का पार्ट, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोग्लोटिड आपका इमेच्योर। यहाँ पर आपको क्या है मैच्योर, क्या है प्रोग्लोटिड आपको नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब मेन क्या है बेटा यहाँ पर कि आपको देखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि इसके पास क्या हुक प्रेजेंट है, ठीक है, सकर प्रेजेंट है, ठीक है, जिनकी मदद के द्वारा ये हमारी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपक जाता है और हमारा जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं उनको क्या एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जो खाना हम खाते हैं वो खाना हमारे बॉडी को लगता नहीं है, हम कमजोर होते चले जाते हैं, खून की कमी होती चली जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या दिया जाता है, एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, ठीक है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपके सामने फ्री फिगर बेटा, ये आप देख पा रहे हो स्पाइंस, तो कोई लार्ज फिगर है, काफी बड़ी फिगर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके सामने जो टेनिया सोलियम है इसके सबसे माउथ सबसे आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको ये कुछ दांतों जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे स्पाइन कहते हैं, जिसकी मदद से ये क्या है हमारी इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो ये सकर है, ठीक है, ये क्या बेटा सकर है, जिसकी मदद से भी क्या है ये जुड़ता है हमारे इंटेस्टाइन के साथ। और इसी की मदद से क्या करता है, सकर की मदद से क्या करता है ये कीड़ा क्या करता है, ये जो टेप वॉर्म है फूड को एब्जॉर्ब करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हमारी बॉडी को फूड नहीं मिल पाता, हमारी बॉडी अल्टीमेटली कमजोर हो जाती है, खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंड जो फिगर आपके सामने पिक्चर है किसकी, ये प्लेनेरिया की, किसकी बेटा प्लेनेरिया की है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है बेटा किसके द्वारा आता है, इसके अंदर क्या रीजनरेशन के द्वारा, ठीक है। इसके पास क्या एक प्रॉपर्टी होती है, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये इसकी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाती है, इससे अगर हम दो तीन टुकड़े कर दें तो हर एक टुकड़ा क्या करता है बेटा एक नए प्लेनेरियम में ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात यहाँ पर क्या है बेटा, जो प्लेटीहेलमिंथस होते हैं इनके अंदर हमें क्या रीजनरेशन की प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिलती है। रीजनरेशन का मतलब है कि हर एक बॉडी की पार्ट से क्या कंप्लीट क्या एनिमल क्या ग्रो कर सकता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है। थर्ड फिगर आपके सामने कौन सी बेटा, ये है इसकी लीवर फ्लूइड की, जो कि हमारे बॉडी की हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, लीवर जैसी होती है, इसे क्या कहते हैं लीवर फ्लूइड कहते हैं। इसकी बॉडी भी कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है। ये भी हमारे क्या, ये भी क्या एक तरह का पैरासाइट है, ठीक है बेटा। तो ये लीवर फ्लूइड हो गया और एक हमारा ये टेनिया सोलियम हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा पैरासिटिक होते हैं। और ये बीच वाला जो आपका जीव है जो प्लेटीहेलमिंथस है, ये क्या हमारा कौन सा प्लेनेरिया है, जो कि क्या होता है फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है बेटा, फ्री लिविंग होता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा किसके बारे में, प्लेटीहेलमिंथस के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एक बात और बताते हो यहाँ पर कि ये जो जीव होते हैं इनके अंदर हमें ये कैसे होते हैं, स्यूडो मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलती है, स्यूडो मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलती है, मेटाबॉलिज्म यानी कि जो बॉडी होती है बेटा ये कंप्लीटली क्या है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। बाहर से हमें दिखता है कि बॉडी क्या अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है, मगर इंटरनली क्या होती है बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होती, सिर्फ बाहर से हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो सेगमेंटेशन होती है उसे मेटाबॉलिज्म होती है, उसे कहते हैं स्यूडो मेटाबॉलिज्म या स्यूडो सेगमेंटेशन, ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारा किसके बारे में बेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा हम नए फाइलम के साथ, एक नए जीवों के साथ, ठीक है, उसकी नई विशेषताओं के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ क्या अपने दोस्तों को भी बोलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी क्या है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, वो भी क्या है इस नॉलेज के अथाह सागर में डुबकी लगा सकें, ठीक है। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ बेटा कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।